आज कैसा लग रहा तुम्हें स्वास्थ्य तुम्हारा? ठीक है। ठीक है, बचा लिया ना मैंने तुम्हें। और दगड़ियों इतने तेज है ना ये, जब तुम्हारे रात को तबीयत खराब हुई तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? जीनी थी वो 12 साल बहुत होता है जीने के लिए। अब तो सिर्फ ये है कि हमें ज़िंदगी काटनी है, क्योंकि अब ना वो दिन रहे और ना वो खुशियाँ रही ना वो। श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे। मैं भी राजी खुशी हूँ। अच्छी मेरे बोलने का मन नहीं करता कि मैं राजी खुशी हूँ, क्योंकि आपको पता है हूँ नहीं। तो दगड़ियों मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जिसका नज़ारा कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आजकल हल्की हल्की ठंड, क्योंकि डेली बारिश आती रहती है तो ठंड काफ़ी हल्की है यहाँ पे। मौसम मतलब कुल मिला के बोला जाए तो मौसम काफ़ी अच्छा है। और वो है हमारी केदार घाटी और वो है मंदाकिनी नदी। तो दगड़ियों आज जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शाम की 5 बजे से। 5:30 हो गए हैं। सुबह आज मैं थोड़ा मार्केट गई थी, बहुत सारा काम हो जाता है सुबह घर में, इसीलिए मेरे ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मैं सच कहूँ तो मेरी इच्छा ही नहीं करती है ब्लॉगिंग करने की। वो तो अनवी के पापा ने बोला कि थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बनाया कर, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और अनवी के पापा भी यहाँ पे मेरे साथ आ रखे, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं अनवी के पापा। तो मैं उनको शाम को क्या है कि सुबह से घर के अंदर रहते हैं तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो शाम को मैं उनको थोड़ा सा बाहर टहलाने के लिए लाती हूँ, ताकि उनका मन भी थोड़ा लग जाए कहीं और। फिर 1-2 लोग उनको मिलते हैं, फिर 1-2 लोग उनसे बातें करते हैं, तो थोड़ा उनका भी मनोरंजन हो जाता है। बस इसी तरह से दिन काट रहे हैं। बस दिन काटने वाली है ज़िंदगी दगड़ियों, क्योंकि जो ज़िंदगी हमने जीनी थी वो 12 साल बहुत होता है जीने के लिए। अब तो सिर्फ ये है कि हमें ज़िंदगी काटनी है, क्योंकि अब ना वो दिन रहे और ना वो खुशियाँ रही ना वो समय रहा। बस ये है कि जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, वो है हमारी बिटिया। अपनी बेटी की जिम्मेदारी हम चाहते हैं उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, लेकिन हम उस लायक भी नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि यार एक हमारी ज़िंदगी में अनवी आई है, हम उसका भी ढंग से लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये समझ लो कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं, उसे बार बार अकेला छोड़ना होता है और वो भी बहुत परेशान हो जाती है। उसकी पढ़ाई में भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, जबकि वो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, लेकिन अब वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। भले ही मैं उसे समझाती भी हूँ, पर देखो तब क्या होता है दगड़ियों, परीक्षाएँ हैं ज़िंदगी में क्या ऐसा लग रहा है जैसे परीक्षाओं में ही हमारी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में परीक्षाएं नहीं, परीक्षाओं में ज़िंदगी लग रही है। वैसे भी कहते हैं कि स्कूल की परीक्षा से ज़्यादा कठिन ज़िंदगी की परीक्षा होती है, क्योंकि स्कूल की परीक्षा में अगर हम एक बार फेल हो भी गए ना तो चलो चांसेस हैं कि हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो ये वाली परीक्षा है ना ज़िंदगी की, इसमें एक बार फेल हो गए तो इसमें दोबारा मौका ही नहीं मिलता है। तो क्या बोलूँ दगड़ियों, थोड़ा यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मेरा मन भी आजकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ही बेकार सा लगता है। तो अभी हम शाम को यहाँ पे घूम रहे हैं। चलो मैं भी ज़रा अनवी के पापा के साथ बैठती हूँ। वैसे भी अनवी के पापा भी बोर हो गए होंगे मेरे साथ बैठ बैठ के। और यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी आ रखे हैं जो घुसे रहते हैं फ़ोन में। और अनवी को देखो, अनवी क्या कर रही तू? माँ मारूंगी, गिरेगी वहाँ से। और ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं। ये देखो इनके लक्षण ज़रा। और अनवी के पापा यहाँ पे इनके साथ बैठे हुए हैं। ये दिया बात ही है जो फ़ोन में लगी रहती है। घुस हो रहा है, शाम की 7:30 हो गई हैं और हम थोड़ी देर पहले घर आ गए थे। मैंने कहा थोड़ा बाहर इनको घुमाने के लिए ले गई थी मैं, तो अभी हम घर आ गए थे। आइए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो इनको अपने साथ में बिठा के रखती हूँ, ताकि मैं इनके साथ भी थोड़ा गप्पे सप्पे मार लूँ। ये हो जाते हैं मेरे साथ परेशान होते हैं मेरे साथ, नहीं होते हैं ना। और अनवी तो किरा क्या बन अनवी, क्या कर रही तू? भाई इतनी महंगी महंगी किताबें होने के बाद भी फ़ोन से काम किया जा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। होमवर्क है लेकिन किताब से करो ना यार, किताब से नहीं दिया मैम ने। खुद बोलते हैं किताब फ़ोन मत रखो, होमवर्क भी वो किताब ही से देते हैं, फ़ोन ही से देते हैं, तो क्या करना। नहीं जल्दी कर वर्क, चल कर आराम से कर। और आजकल लोग कह रहे तू वीडियो क्यों नहीं बना रही? बल पापा की तबीयत खराब। अच्छा, पापा की तबीयत खराब हो रही थी इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी। हाँ। और आजकल तो बिजी है ना। हाँ। अब पढ़ाई शुरू हो गई तो बिजी। अब गर्मियों की छुट्टी में बनाऊंगी उनमें। गर्मियों की छुट्टी में तुम्हें बन जाऊंगी पर डे एक वीडियो बन है, पर डे एक ब्लॉग आएगा सीधा। ठीक है। तो अनवी हो रखी है आजकल बिजी। अब बिजी भी होना ही है, सुबह उठती है, स्कूल जाती है, फिर 1 बजे घर आती है, उसके बाद खाना खाती है और सो जाती है। फिर 4:30 बजे, फिर 4 बजे वो ट्यूशन जाती है, फिर 5 बजे घर आती है तो वो खेलने चली जाती है। फिर अभी घर आके स्कूल का होमवर्क करे, तो टाइम ही कहाँ है बच्चों के पास। उसके खेलने में मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ 2-3 घंटे। उसे ना फ़ोन मिलता है ना वीडियो में, बोलती तू खेल ले, बस जो तुझे खेलना है वो खेलो। तो अब वो यहाँ पे आ रखी है, कह रही कि जब जून की छुट्टियाँ पड़ेंगी तब मैं पर डे एक वीडियो बनाऊंगी। बल तब मैं भी उसे नहीं बोलती, पहले पढ़ाई ज़रूरी है, वीडियो का क्या है वो तो बन जाएंगी नहीं। तो बुटोला जी
कैसे लग रहा तुम्हें? ठीक लग रहा है? आज थोड़ा पर कल जो है बुटोले जी का स्वास्थ्य जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो आज कैसे लग रहा तुम्हें स्वास्थ्य तुम्हारा? ठीक है। ठीक है, बचा लिया ना मैंने तुम्हें। और दगड़ियों इतने तेज़ है ना ये, जब तुम्हारे रात को तबीयत ख़राब हुई तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? ऐसे ही ऐसे ही मतलब? मैं क्यों करना है परेशान? अच्छा, किसको करना? तो परेशान, मुझे नहीं करना परेशान, तो ये तो गलत बात है ना। मैं तुम्हारी ना जीवन संगिनी हूँ, तुम्हारे सुख में तुम्हारे दुख में। जब तुम्हारे साथ सुख मैंने भोगा है तो दुख भी तो मैं ही भोगूंगी ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो ऐसे नहीं करना। अगले दिन से तबीयत खराब होगी तो मुझे उठाना, ठीक है? हाँ, वो तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनी तब उठी मैं खड़ी। जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी यार, ये जब जब इनको उल्टियाँ हुई तब मुझे पता चला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये देखो, तूने बोल परेशान होना, बोल भगवान क्या बोलना है यार, छी नहीं हो तो रे मैं परेशान। और दगड़े हमने अभी 18 तारीख को दोबारा से चंडीगढ़ जाना है, 19 को इनका ऑपरेशन होगा। डर तो नहीं लग रहा ना? डरना क्या है, नहीं अब सब ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो डरना क्या है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। तो आज मैं सब्जी बना रही हूँ आलू की और सोयाबीन की बड़ी। हमारे ज़्यादातर यही बनता रहता है यहाँ पे। तो अब मैं खाना खुना बनाती हूँ और अनवी कर रही है यहाँ पे पढ़ाई तो खैर क्या करना, आदत हो मुझसे लड़ाई करती। खाना का तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या खाएं, क्योंकि खाने का मन ही नहीं कर रहा है। चावल तो मैं खा ही नहीं रही, भात तो मैंने पता नहीं 1 हफ्ते से खाया ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। डेली खिचड़ी बना रहे हैं क्योंकि हमारी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो आज मैंने क्या किया, हमने अपने लिए खिचड़ी बनाई, मैं और अनवी के लिए, और अनवी के पापा के लिए मैंने करेले की सब्जी और रोटी बनाई, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, उनको भी ज़रा चावल नहीं खाने हैं आजकल। तो इस समय तो मैंने आलू और बड़ी बनाई है। सब्जी का भी समझ ही नहीं आ रहा है यार, डेली क्या खाना है। अनवी के पापा तो पनीर पर खाते ही नहीं है, अनवी पनीर नहीं खाती इसलिए हम लाते ही नहीं है। और डेली पनीर से चिल्लाएंगे, इतनी औकात भी तो नहीं चाहिए इंसान की। तो सब्जी बाज़ार में भी कुछ अच्छी आ नहीं रही है, वही है करेले कद्दू खाते ही नहीं है यार। तो मैंने कहा चलो आज आलू, मुझे बड़ी की सब्ज़ी, यहाँ घर में ना बड़ी की सब्ज़ी सबको पसंद है, तो ज़्यादातर हम सिर्फ आलू बड़ी बनाते रहते हैं। तो आज मैं आलू और बड़ी लाई हूँ, वही बनाऊँगी। मतलब बना दी है मैंने, आटा गूंदा, रोटी बनाई, अब खाते हैं इसके बाद। अभी फिर उसके बाद वही है, दवाई डालनी उनकी आँखों में। तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि बहन टेंशन ना लो, सब ठीक होगा सब ठीक होगा। बहुत लोगों ने कल की वीडियो में बहुत कमेंट आए मुझे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कैसे ठीक होगा। सच में मुझे पता है कुछ ठीक होने वाला नहीं है। मैंने ना अपने आप को मजबूत कर दिया है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ जो है ना उजड़ पुजड़ हो रखी है और वो ठीक नहीं होने वाला। अब कल अनवी के पापा मुझे कह रहे थे कि जो करना है अब तुझे करना है, ये पूरा घर तुझे संभालना है। वो कल मुझे ऐसे बोल रहे थे, तो मुझे उदास भी हो रही थी। मैंने क्यों, तुम हो ना, मैंने कहा साथ में। कह मैं साथ में हूँ लेकिन अब मैं उतना नहीं कर पाऊँगा, अब तुझे ही संभालना है। तो वही है कि अब जो देखना है मुझे ही देखना है, मुझे पता है, लेकिन मैं भी क्या देखूँ यही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तिलवाड़ा में कोई नौकरी नहीं है यार, कोई काम ही नहीं है यार, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे जो मैं कुछ कर सकूँ। पता है आपको, ऐसे होता है छोटे गाँव छोटे मार्केटों में ना, अगर देहरादून में होती या बाहर बड़े शहरों में होती तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेती, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार करने के लिए। मेरे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ ना, क्या बोलूँ यार। दगड़े ज़िंदगी ने बहुत, मतलब परीक्षा इतनी ज़्यादा है, इसलिए ज़िंदगी कम और परीक्षाएँ ज़्यादा है। इंसान को ना इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए भगवान को कि उसे उनसे नफरत हो जाए। सीरियसली मैं कह रही हूँ ना, मेरे को इतना वो हो गया ना, मैं कह रही भगवान है ही नहीं, क्योंकि हम इतने बुरे भी नहीं थे जितना बुरा हमारे साथ हो रहा है। एक भी काम मेरे नहीं बन रहे हैं, एक भी काम। पता नहीं कहाँ गए हमारे देव देवता भी, पता नहीं देख ही नहीं रहे, शायद हमको बिसर गए वो भी हमको। हाँ उनको पता है ये तो कुछ दान देने वाले हैं नहीं हमको, इसलिए इनकी भी क्या सुनने। आजकल देवता भी उन्हीं की सुनते हैं जिनके पास देने के लिए हो। इंसान तो हुए हुए देवता भी ऐसे हो गए हैं जिनके पास खूब दान देने के लिए उन्हीं की सुनते हैं, हमारे पास है नहीं तो इसलिए हमारे भी नहीं सुनते हैं। मैं तो यही मानती हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। बस कुछ नहीं है, आप सब बेकार चीज़ें हैं सब। खैर क्या बोलो यार, दौड़े में ज़्यादा कुछ बोलने का मन भी तो नहीं कर रहा है। ब्लॉगिंग करने की तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अनवी के पापा गुस्सा हो रहे हैं मुझ पे अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। तो उनकी खुशी के लिए मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, पता है आपको। नहीं तो मेरा मन कर रहा है मैं फ़ोन फेंक दूँ अपना, सच्ची में कह रही, फ़ोन चलाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। और फ़ोन की कंडीशन भी मेरी ख़राब हो गई है, अब पुराना हो गया है थोड़ा, 2-3 साल हो गए उसको। और पता क्या हुआ, गिरा मेरे हाथ से, बार बार नीचे गिरा यार, कभी कहीं गिरा कभी कहीं गिरा। मैं पता नहीं किस सुतमुत्ती में रहती हूँ, फ़ोन नीचे गिर गिर के मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है।
और इतनी मेरी हैसियत है नहीं कि मैं अब फ़ोन भी ख़रीदूँ। मैंने कहा हट, जब तक फ़ोन चलता है चले, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद ही कर दूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है अब कि मैं कुछ शुरू करूँ या कुछ करूँ। देखो यार दगड़ियों, जब तक ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि मसला तो सारा सुकून का है ना, सुकून तो है ही नहीं ज़िंदगी में। बाकी सब ज़िंदगी काट रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई सुखी है। बस ज़िंदगी काट रहे हैं, काटी जा रही है। तो चलो अब मैं खाना देती हूँ, इन लोगों को भूख लग गई होगी। तो दगड़ियों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ, मेरा हौसला ना अब टूट चुका है और मुझे पता है मेरे साथ कुछ भी सही होने वाला नहीं है। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ ताकि थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा ज़िंदा रहूँ। बाकी तो खाली हम ज़िंदगी काट रहे हैं दगड़ियों। ठीक है तब।